नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की हार कर्नाटक में हुई और उस हार को रोकने के लिए सांप्रदायिक एजेंडे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगता है कि और विस्तार करना चाहते हैं और इसी वजह से बिहार जैसे पिछड़े राज्य में बाबा बागेश्वर की बहार आई हुई है और हिंदू राष्ट्र की मांग एक बार फिर से सियासत में और पूरे बिहार में गूंजने लगी है। राम मंदिर का कपाट या राम मंदिर का शिलान्यास तो पहले ही हो चुका है और जनवरी 2024 में मंदिर बन करके तैयार हो जाएगा, इसका संकेत गृह मंत्री अमित शाह कर चुके हैं राहुल गांधी को संबोधित करते हुए। लेकिन इतने से भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उसकी नैया पार होने वाली नहीं है, इसलिए अब हिंदू राष्ट्र का गौरवगान भी शुरू कर दिया है। अभी तक हिंदू राष्ट्र का मांग करने वाले कुछ सांप्रदायिक साधु संत थे, कुछ हिंदू संगठन थे, योगी आदित्यनाथ की संस्था हिंदू वाहिनी थी, इसी तरह के कुछ चरमपंथी हिंदू संगठन थे। लेकिन अब इसकी मांग के लिए केंद्रीय मंत्री भी उतर आए हैं बिहार की धरती पर, जहां बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को आमंत्रित किया गया है और उनके आमंत्रण में, उनके जुलूस में, उनके प्रवचन में, उनके कथा वाचन में मंत्री, विधायक, केंद्रीय मंत्री हर कोई शामिल हो रहे हैं। तीन सांसद एयरपोर्ट पर पहुंच करके धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर का स्वागत करते हैं और उन्हें बिहार की धरती पर सांप्रदायिक एजेंडे को लागू करने के लिए कार्यक्रम करने की छूट देते हैं। बिहार सरकार ने मंजूरी दे दिया, लेकिन बिहार सरकार नज़र भी रखी है कि ऐसी कोई सांप्रदायिक घटना नहीं होने पाए जो कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित हो और धीरेन्द्र शास्त्री के कंधे पर बंदूक रख करके दंगा भड़काया जाए। इस पर बिहार सरकार नज़र रखे हुए है। लेकिन सवाल उठता है कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से और तमाम कारणों से अगर कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है तो वही हार वो दिल्ली के लिए देख रही है और दिल्ली को किसी भी सूरत में गंवाना नहीं चाहती है। दिल्ली में भी एंटी इनकम्बेंसी है, भ्रष्टाचार है और अडानी जैसा भ्रष्टाचार तो आज तक कभी भारत की राजनीति में सामने आया ही नहीं। जनता में गुस्सा है, आक्रोशित हैं लोग। इन सब का काट अगर कोई है तो वो है राम मंदिर और हिंदू राष्ट्र। राम मंदिर तो बन करके तैयार हो रहा है और 1 जनवरी 2024 को मंदिर के द्वार खुल जाएंगे दर्शनार्थ। इस बात की चर्चा स्वयं अमित शाह ने किया है अपनी रैली में, उस समय जिस समय राहुल गांधी की पदयात्रा चल रही थी, राष्ट्र को जोड़ो यात्रा चल रही थी, उसी समय कर दिया था। लेकिन इतने से बात नहीं बन रही है तो अब हिंदू राष्ट्र की चर्चा पूरे राष्ट्र में बिहार से शुरू करके, बिहार से क्या, इसकी चर्चा तो धर्म संसद जब हरिद्वार में की गई थी तभी से है और उसके पहले से है, या यूं कहें कि 100 साल पहले जब आरएसएस का गठन हुआ था उसके पहले से हिंदू राष्ट्र की मांग है। सबसे पहले सावरकर ने ही द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत दिया था और हिंदुओं का राष्ट्र अलग, मुसलमानों का राष्ट्र अलग होने की बात कही थी। और उन्हीं के फॉलोवर, उन्हीं के चेले चापड़ और उन्हीं के अनुयायी सावरकर के आज सत्ता में है और सत्ता में है। संविधान को मानना पड़ेगा, इसलिए सत्ता में रह करके
हिंदू राष्ट्र की बात वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बिहार में सांसद, विधायक, केंद्रीय मंत्री हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं और धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन कर रहे हैं, उससे यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक की हार को पचा नहीं पा रही है और अब सांप्रदायिक एजेंडे को पूरे देश में इस तरह से लागू करना चाहती है कि हर कोई धर्म के बारे में, हिंदू राष्ट्र के बारे में, राम के बारे में, कृष्ण के बारे में सोचना शुरू कर दे और हर कोई राम भक्त हो जाए, हर कोई कृष्ण भक्त हो जाए, हर कोई हिंदू राष्ट्र का समर्थक हो जाए। तो इसी में भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि 2024 को बचाया जा सकता है। बाकी और कोई भी रास्ता नहीं है उसके सामने अपनी तीसरी बार की सत्ता को लाने के लिए और दूसरी बार की सत्ता को आगे बढ़ाने के लिए। सिर्फ कम्युनल एजेंडा ही भारतीय जनता पार्टी का आज से नहीं, शुरू से, जब से भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ है 1980 से, 1980 और 90 के दशक में तो भारतीय जनता पार्टी को एक अछूत पार्टी के रूप में माना जाता था, सांप्रदायिक तत्वों की पार्टी माना जाता था। लेकिन बाद में जब अटल बिहारी वाजपेयी आगे आए और प्रधानमंत्री भी बने, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदला है और आज 10 साल लगभग होने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र, चेहरा सब कुछ उजागर हो गया है। किस तरह से वह देश को बेच रही है, किस तरह से वह सांप्रदायिक सद्भाव को, सांप्रदायिक विरासत को, सर्वधर्म समभाव को और धर्म निरपेक्षता को खंडित कर रही है और इसी खंडित करने का उद्देश्य लेकर के वो चल रही है। हालांकि अभी तक प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री हिंदू राष्ट्र की मांग करते हुए नहीं देखे गए थे, लेकिन आज वो भी देख लिए गए। केंद्रीय मंत्री तक हिंदू राष्ट्र की मांग करने लगे हैं। अब सिर्फ प्रधानमंत्री बचे रह गए हैं, राष्ट्रपति बचे रह गए हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI चंद्रचूड़ साहब बचे रह गए हैं। अगर ये सब लोग भी हिंदू राष्ट्र की मांग कर दें तब तो रातों रात हिंदू राष्ट्र बन जाएगा भारतवर्ष। लेकिन क्या प्रधानमंत्री हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं? क्या गृह मंत्री हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं? क्या विधि मंत्री किरण रिजिजू हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं? उन्हें अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करना चाहिए। केंद्रीय मंत्रियों ने तो गिरिराज किशोर और अश्विनी चौबे जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, मोदी मंत्रिमंडल में हैं, इन्होंने तो हिंदू राष्ट्र की मांग कर दिया, हिंदू राष्ट्र का समर्थन कर दिया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को से उम्मीद की जाती है कि वो भी हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे या हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उसी तरह से राष्ट्र के नाम संदेश देंगे जिस तरह से नोटबंदी के समय रात 8 बजे प्रकट हो गए थे टेलीविज़न पर। क्या रातों रात हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उसी तरह की घोषणा की जाएगी और संविधान को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा, लोकतंत्र को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा, संविधान की आत्मा धर्मनिरपेक्षता को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा, इस देश की साझा संस्कृति को, सर्वधर्म समभाव को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा और सबसे बड़ी बात कि लोकतंत्र के मूल मंत्र को, लोकतंत्र के चारों स्तंभों को सुरक्षित रहने दिया जाएगा या नहीं रहने दिया जाएगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब तो होता है राजतंत्र, हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है ब्राह्मण वर्ग का शासन, हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है सर्वधर्म समभाव खंड खंड करना, हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता को तार तार करना, हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है मनुस्मृति का राज, हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है अस्पृश्यता, छुआछूत और 4-5 हज़ार साल पहले जो समाज में बुराइयां थी, जिस तरह से शोषण था, जिस तरह से ऊंची जातियां नीची जातियों के ऊपर अपने कानून को लागू करती थी,
हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है अन्याय, अत्याचार। हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है इस राष्ट्र को और इस राष्ट्र की साझा विरासत को, साझा संस्कृति को तार तार करना। जब हिंदू राष्ट्र में इतनी बुराइयां हैं, इतनी खामियां हैं और यह संविधान तक को नष्ट कर देता है, लोकतंत्र को बदल करके राजतंत्र बना देता है, तो ऐसे हिंदू राष्ट्र के लिए अगर कोई केंद्रीय मंत्री मांग कर रहा है या धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन कर रहा है, तो क्या उसके ऊपर मुकदमा नहीं चलना चाहिए? और अगर मुकदमा नहीं चलता है तो क्या उसके पीछे सीबीआई, ईडी, आईटी की रेड नहीं पड़नी चाहिए? बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? अगर विपक्ष का कोई शख्स इस तरह से हिंदुओं के बारे में कह दे तो निश्चित रूप से बुलडोजर भी चलेगा, सीबीआई, ईडी, आईटी भी अपना काम करना शुरू कर देगी और जितने प्रकार के दंड हो सकता है उसे मोदी सरकार देने के लिए उद्यत हो जाएगी। और दंड की कोई सीमा नहीं है। दंड में जो सबसे बड़ा प्रावधान है या मैक्सिमम पेनाल्टी या मैक्सिमम सजा, उसको निर्धारित किया जाता है मोदी राज में। मानहानि के मामले में 2 साल तक की सजा 163 साल से लेकर के अब तक कभी नहीं हुई थी, लेकिन जो 163 साल से लेकर के कभी नहीं हुआ है वो अब हो रहा है। और उस मामले में नेहरू खानदान के प्रमुख राहुल गांधी को दंडित किया जाता है, उनकी संसद सदस्यता छीन ली जाती है, उनका बंगला छीन लिया जाता है। लेकिन यह सब जनता देख रही है, जनता चुप नहीं बैठी हुई, उन्हें जवाब मिल गया। राहुल गांधी का मकान छीना गया, राहुल गांधी की सांसदी छीनी गई, तो कर्नाटक की जनता ने कर्नाटक का राज छीन लिया। इसी तरह का अत्याचार अगर आगे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी और आरएसएस के लोग करना चाहेंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग अगर प्रधानमंत्री या फिर संघ प्रमुख या फिर बड़े बड़े जो हिंदू संगठन हैं, अगर सब लोग मिल करके ऐसी मांग शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से इस देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। हिंदू राष्ट्र किसी भी सूरत में भारत को नहीं बनने दिया जाएगा और गृह युद्ध वैसे जैसे कि पाकिस्तान में छिड़ा हुआ है या यूं कहें कि उससे भी ज़्यादा बीभत्स गृह युद्ध छिड़ेगा। क्योंकि संविधान जिसे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया है उसे कोई भी नज़रअंदाज नहीं करने देगा, न कोई अंबेडकरवादी, न कोई कम्युनिस्ट और न कोई कांग्रेसी, न कोई दलित, न कोई बहुजन, कोई भी नहीं चाहेगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को नज़रअंदाज किया जाए या उसे डस्टबिन में डाला जाए। इस देश का एक बच्चा भी नहीं चाहेगा कि हिंदू राष्ट्र बने और संविधान को दरकिनार कर दिया जाए। हाँ, कुछ कट्टरपंथी तत्व ऐसे हैं जो कि मंत्री तक भी हो गए हैं या यूँ कहें कि प्रधानमंत्री तक भी हो गए हैं। ऐसे कट्टरपंथी सोच वालों को अपनी सोच पर तरस खाना चाहिए और आरएसएस की सोच पर तरस खाना चाहिए और भारत को तोड़ने वाली शक्तियों का समर्थन करने वाले यानी अंग्रेज़ों का समर्थन करने वाले आरएसएस, अंग्रेज़ों की जासूसी करने वाले आरएसएस जैसे संगठन को बैन करने की बात अगर सामने आती है तो इतिहास में ऐसा हो भी चुका है। सरदार पटेल ने एक बार नहीं कई बार बैन किया है आरएसएस को। और अगर आज बजरंग दल को बैन करने की बात कांग्रेस कह रही है, क्योंकि बजरंग दल का उत्पात कुछ ज़्यादा ही हो गया था, पाप का घड़ा भर गया है बजरंग दल के, इसलिए कांग्रेस को बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही गई। लेकिन उसको जिस तरह से सांप्रदायिक एजेंडे में बदल करके वोट पाने का हथियार के रूप में इस्तेमाल किया नरेंद्र मोदी ने, उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। और सांप्रदायिक एजेंडा लगता है कि अब इस देश में चलने वाला नहीं है, क्योंकि वह हिंदू भी अब समझदार हो गया है कि कट्टरपंथ क्या है और असली में हिंदुत्व क्या है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनके जितने भी गैंग हैं, जितने भी हिंदू संगठन हैं, आरएसएस से लेकर के बजरंग दल विहिप तक जितने भी संगठन हैं, सब के सब कम्युनल हैं और कम्युनल एजेंडे को चलाते हैं और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उद्यत हैं। और दूसरी तरफ धर्मनिरपेक्ष शक्तियाँ एक तरफ हैं,
कांग्रेसी एक तरफ हैं, कम्युनिस्ट भी इनके विरोधी हैं, अम्बेडकरवादी भी हिंदू राष्ट्र के विरोधी हैं। लेकिन हिंदू राष्ट्र को अमली जामा पहनाने के लिए नरेंद्र मोदी के इशारे पर जिस तरह से बिहार में कम्युनल एजेंडे को सेट किया गया और उस धीरेन्द्र शास्त्री को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट से तीन सांसद जाते हैं, मनोज तिवारी, गिरिराज सिंह और रामकृपाल यादव सांसद जाते हैं, और वो आकर के जहर उगलता है हिंदू राष्ट्र के नाम पर, सनातन राष्ट्र के नाम पर जहर उगलता है, और कोई भी कार्रवाई नहीं होती, न तो केंद्रीय बलों की तरफ से और न राज्य सरकार की तरफ से। अगर हिंदू राष्ट्र को बनाना संविधान विरोधी है तो इस पर कार्रवाई बिहार सरकार को भी करनी चाहिए थी और ऐसे धीरेन्द्र शास्त्रियों को गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए था। तेज प्रताप जो कि लालू यादव के सुपुत्र हैं और मंत्रिमंडल में हैं, उन्होंने ज़रूर आवाज़ उठाई और कहा कि भड़काऊ बयान आने पर हम उसका प्रतिरोध करेंगे, हम उसका विरोध करेंगे। तो आरएसएस की तर्ज पर उन्होंने भी एक संगठन बनाया है और उस संगठन को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिए कि अगर ये हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं या अनर्गल प्रलाप अलापते हैं हिंदुत्व के उत्थान के लिए या हिंदू राष्ट्र के लिए, तो उसके लिए सीधी कार्रवाई की जाएगी। तेज प्रताप का संगठन जरूर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को देशद्रोही कहा और यह कहा कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए यह तथाकथित बाबा यहाँ पर आया हुआ है और इसके एजेंडे को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। श्रम संसाधन मंत्री बिहार सरकार के, उन्होंने कहा कि ये धीरेन्द्र शास्त्री ढोंगी बाबा है और ऐसे ढोंगी बाबाओं से बिहार में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। यहाँ के धर्मनिरपेक्ष लोग, यहाँ के निवासी न तो हिंदू हैं न मुसलमान हैं, सबसे पहले वो इंसान हैं। कम्युनल एजेंडा बिहार में बिल्कुल नहीं लागू हो सकता है, लेकिन अश्विनी चौबे जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में, मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हैं, उन्होंने कहा भारत तो पहले से सनातन राष्ट्र है। तो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने सही कहा है कि जितने भी हिंदू हैं सबको जगाना है, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़नी है। और इस तरह से उन्होंने सिर्फ इतना कहा ही नहीं बल्कि धीरेन्द्र शास्त्री की आरती भी उतारी, उनके विचारों को तो तवज्जो दिया ही और उनका भी स्वागत जिस ढंग से किया एक केंद्रीय मंत्री ने, इसका क्या संदेश जाता है देश में। कम्युनल एजेंडा सेट किया प्रधानमंत्री ने और उसे अमली जामा पहना रहे हैं उनके मंत्री, यही माना जाएगा। क्योंकि कर्नाटक की हार और कर्नाटक में बजरंग दल या बजरंग बली का नारा लगाने वाले नरेंद्र मोदी ने देखा कि उसका फायदा उन्हें तटीय क्षेत्रों में थोड़ा बहुत मिला है और कर्नाटक की स्थिति और उत्तर भारत की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। अगर वही बजरंग बली का नाम बिहार में, उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश में लिया जाता तो शायद उसका परिणाम दूसरा होता और रातों रात चुनाव जीतने की भूमिका तैयार हो जाती। क्योंकि कम्युनिस्ट माइंडेड केरल, कम्युनिस्ट माइंडेड मेघालय, कम्युनिस्ट माइंडेड मिजोरम में तो और केरल में तो कम्युनिस्टों की सरकार भी है, अभी भी है, पहले तो बहुत समय से थी ही। तो जिस देश में धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, अम्बेडकरवादी हैं, कम्युनिस्ट हैं और सबसे बड़ी बात कि इस देश के अधिकांश हिंदू यह मानते हैं कि यह देश हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, बौद्धों का भी है, सिखों का भी है, सभी धर्मावलंबियों का है जितने धर्मावलंबी भारत में रहते हैं। लेकिन कुछ कट्टरपंथी तत्व, कुछ हिंदू कट्टरपंथी संगठन इस तरह से जहर बो दिया है पूरे समाज में, जहर घोल दिया है पूरे समाज में कि अब उनकी संख्या बढ़ती जा रही है हिंदू राष्ट्र का समर्थन करने वालों की। लेकिन अभी चुपचाप बैठे हुए हैं जो धर्मनिरपेक्ष हैं और जो जिम्मेदार पदों पर हैं, जो विपक्ष में मुख्यमंत्री हैं और जो
विपक्ष के कद्दावर नेता हैं, ये लोग चुप बैठे हैं। ये लोग उस दिन सक्रिय होंगे जिस दिन अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहेंगे, उस दिन से। और अगर ऐसा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री करते हैं तो गृह युद्ध छेड़ने में देर नहीं लगेगी। अभी तक जो नहीं हुआ है वो हो रहा है। अभी तक जो नहीं हुआ कि मैक्सिमम सज़ा 2 साल की छोटे से मामले में दी जाए, वो हुआ 163 साल बाद। और अभी जो होना बाकी है वो यही है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, गृह मंत्री अमित शाह जैसे लोग जिस दिन हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अमली जामा पहनाना शुरू करेंगे, उस दिन गृह युद्ध छेड़ना निश्चित है। तो साथियों, धीरेन्द्र शास्त्री जिस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि हिंदू राष्ट्र के कितने साइड इफ़ेक्ट होते हैं और हिंदू राष्ट्र बनने से भारत का अस्तित्व नहीं रह जाएगा। गृह युद्ध होना अच्छी बात नहीं है, और गृह युद्ध होगा तो कौन मारे जाएंगे? इसी देश के लोग मारे जाएंगे, कट्टरपंथी मारे जाएंगे, धर्मनिरपेक्ष मारे जाएंगे, अम्बेडकरवादी मारे जाएंगे, कम्युनिस्ट मारे जाएंगे, कांग्रेसी मारे जाएंगे। तो जो बाद में इस तरह की बीभत्स घटना होने वाली है, अगर उसे पहले से सोच लिया जाए और उस पर रोक लगाया जाए कि ऐसी स्थिति न उत्पन्न होने पाए, तो निश्चित रूप से इस बारे में प्रधानमंत्री को नहीं सोचना है। प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं, उनका छिपा एजेंडा है, अभी उनके मुंह से आप नहीं सुनेंगे। जिस दिन राष्ट्र संदेश देना चाहेंगे और दे करके उसी दिन से संविधान को ख़त्म कर देंगे और हिंदू राष्ट्र की मनुस्मृति को लागू कर देंगे। वो तो रातों रात करना चाहेंगे, लेकिन ऐसा करने के लिए उनके पास कोई आधार नहीं है। संविधान में परिवर्तन की बात तो है, कुछ धाराओं को बदला जा सकता है, कुछ धाराओं को हटाया जा सकता है, नई धाराएं, नए अनुच्छेद जोड़े जा सकते हैं, लेकिन संविधान की मौलिक भावना पर, संविधान की मूल भावना पर कुठाराघात नहीं किया जा सकता है। भारत को हिंदू राष्ट्र संवैधानिक तौर तरीकों से नहीं बनाया जा सकता है। इस देश के लोकतंत्र को खत्म नहीं किया जा सकता है। लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहराई तक हैं और संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है कि वो संविधान से हट करके कोई दूसरा संविधान या भगवा संविधान को पेश करने की अनुमति दे। तो साथियों, जो कुछ चल रहा है देखते जाइए, लेकिन जैसे जैसे 2024 का चुनाव नज़दीक आएगा वैसे वैसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकते हैं। मंदिरों के लिए फंड ज़्यादा कर सकते हैं, राम मंदिर का लब्बो-लुआब दिखा सकते हैं कि 1 जनवरी 2024 से दर्शन कीजिए और दर्शन होकर के वरदान मांगिए। वरदान देंगे तो आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे, उनको नौकरी मिलेगी, और वरदान देंगे तो आपको भोजन मिलेगा। बिना राम के तो कुछ होने ही वाला नहीं। राम पहले, रोजगार बाद में, राम पहले, गरीबी का उन्मूलन बाद में, राम पहले, दुनिया भर की समस्याएं बाद में। तो भारत में जिस राम की अवधारणा की गई है और जिस राम राज के बारे में सुना जाता है, वही राम राज हिंदू राष्ट्र में था। वही राम राज हिंदू राष्ट्र बनाने पर लाना चाहते हैं। और राम राज लोकतंत्र के खिलाफ था, राम राज संविधान के खिलाफ था, राम राज इस देश की जनता के खिलाफ था, और राम राज तो आज की माहौल में आधुनिकतावादी सोच, विज्ञानवादी सोच के खिलाफ है। तो न इस देश को राम राज में तब्दील किया जा सकता है, न हिंदू राष्ट्र में तब्दील किया जा सकता है, और न संविधान को बदल करके भगवा संविधान में तब्दील किया जा सकता है। हिंदू राष्ट्र की सोच मात्र एक छलावा है, हिंदू राष्ट्र की सोच मात्र एक धोखा है, हिंदू राष्ट्र की सोच वोट पाने का एक जरिया है, हिंदू राष्ट्र की सोच ख्याली पुलाव पकाने या फिर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का एक नायाब तरीका है। ऐसे हिंदू राष्ट्र को पनपने के लिए, ऐसी सोच को विकसित करने के लिए अगर राज्यों में, बिहार जैसे राज्य में, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहाँ पर कि योगी खुद खुल करके कहते हैं भारत तो पहले से हिंदू राष्ट्र रहा, आज भी है और आगे भी रहेगा, लेकिन अब इसे
कानूनी जामा पहनाने की ज़रूरत है, हिंदू राष्ट्र की ज़रूरत है। इस बात को तो योगी खुल करके कहते हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, जो कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। अब सिर्फ बाकी रह गया है अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये लोग जिस दिन हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे उस दिन से गृह युद्ध छिड़ना निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए।